कुल मिलाकर के हरियाणा चुनावों को लेकर 10 बजे के आसपास जो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने एग्जिट पोल के हिसाब से ही बड़ी बढ़त ली थी, 60 के लगभग सीटों पर लीड लेती हुई नजर आई थी, वो अब धीरे धीरे कांग्रेस का आंकड़ा है वो नीचे आ रहा था। 40 के करीब कांग्रेस का आंकड़ा आ चुका है, तो वहीं बीजेपी भी 40 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट है। मेरे साथ में इस समय दीपक जुड़े हुए। दीपक, एक बार मुझे लगता है कि दर्शकों को पूरी 90 सीटों का आंकड़ा दे देना चाहिए कि कहां कौन आगे चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी ने शुरुआत में जिस तरह से झटका लगा था बीजेपी को, कहीं ना कहीं वापसी करते नजर आ रही है। अगर हम 90 की 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो देखिए आदमपुर से जो है चंद्र प्रकाश कांग्रेस प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, बीजेपी जहां अपना ओवरऑल ग्राफ सुधार रही है, लेकिन आदमपुर जहां पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से बीजेपी पिछड़ रही है और ये हॉट सीटों में से एक सीट काउंट होती है। वहीं अंबाला कैंट की बात करें तो अनिल विज अभी भी पीछे चल रहे हैं। परविंदर परी जो है कांग्रेस प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से जो है अनिल विज ने दावा किया था कि अगर मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिलेगा तो बिल्कुल संभालेंगे। तो यहाँ पे अंबाला कैंट से एक बड़ी खबर है कि अनिल विज लगातार पीछे चल रहे हैं। वहीं अंबाला सिटी की बात करें तो असीम गोयल जो है काफी आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। असंध विधानसभा सीट की बात करें तो योगेंद्र सिंह जो है आगे चल रहे हैं भाजपा के। वहीं अटेली से अनीता यादव जो है कांग्रेस की काफी आगे चल रही हैं। ये भी बड़ी हॉट सीट है। अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी चुनाव लड़ रही थी और इस बार राव इंद्रजीत सिंह ने वहां पर पूरी तरह से डेरा डाला था, लेकिन अटेली से भी फिलहाल राव आरती पीछे चल रही है, अनीता यादव आगे चल रही है। वही बाड्रा से बड़ी खबर, क्योंकि बाड्रा भी इस बार की सबसे हॉट सीटों में से एक रही है, तो वहां पे उमेश सिंह जो है बीजेपी प्रत्याशी वो काफी आगे चल रहे हैं। बड़कल की बात करें तो बड़कल से भी बीजेपी प्रत्याशी जो है धनेश वो आगे चल रहे हैं। बादली से कुलदीप वत्स कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वही बादशाहपुर विधानसभा सीट जिस पर सबकी नजर बनी हुई थी, वहां पे अभी फिलहाल राव नरबीर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। दीपक, लेकिन बादशाहपुर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो अब तक 10 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 182 वोटों से जो पीछे चल रहा है, नंबर 2 पर कैंडिडेट है वो कुमुदनी दौलताबाद है, निर्दलीय प्रत्याशी है वर्धन यादव, जिन्होंने चुनाव को अच्छा खींचा था। यहां पर भूपेंद्र हुड्डा से लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने कैंपेन किया था, लेकिन बावजूद इसके वर्धन यादव शुरुआती रुझानों में कमोवेश वो नंबर 3 पर चल रहे हैं। और वहीं कुछ हाल ऐसे ही हैं बहादुरगढ़ विधानसभा सीट के, जहां रोहतक के अंदर आती है वो, और वहां पर भी अभी देखिए कि बीजेपी के प्रत्याशी जो दिनेश कौशिक आगे चल रहे हैं, जबकि यहाँ मुकाबला जो माना जा रहा था वो माना जा रहा था राजेंद्र सिंह जून और राजेश जून के बीच में, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। साथ ही यहाँ पे उम्मीद थी कि इनेलो प्रत्याशी को जो है भावनाओं के आधार पर शीला नफे सिंह राठी को जो वोट मिल सकते हैं, लेकिन बहादुरगढ़ से फिलहाल दिनेश कौशिक काफी आगे चल रहे हैं। वहीं बल्लभगढ़ की बात करें तो मूलचंद शर्मा भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा से इंदुराज सिंह जो है कांग्रेस प्रत्याशी वो लगातार आगे चल रही हैं। अगर बरवाला की बात की जाए तो यहाँ से राम निवास गोरेला जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बावल विधानसभा सीट जो कि आरक्षित सीट है, वहां से कृष्ण कुमार लगातार आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। बिल्कुल। और दीपक, भवानी खेड़ा कांग्रेस के टिकट वितरण के अंदर सब जानते हैं कि 72 टिकट भूपेंद्र हुड्डा के कोटे में गए थे। आला कमान की तरफ से 5 सीटों पर टिकट दिए गए थे, उसमें से भवानी खेड़ा था, जहां पर प्रदीप नरवाल राहुल गांधी प्रियंका गांधी के प्रत्याशी के तौर पर, चेहरे के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यहां पर प्रदीप नरवाल पीछे चल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस सीट पर चुनावी रैली की थी, लेकिन बावजूद इसके अब तक 10 बजे तक के रुझानों के हिसाब से कपूर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बेरी जो झज्जर जिले में आते हैं, रघुवीर सिंह कादान यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भिवानी से एक बार फिर से सीपीआई के प्रत्याशी ओम प्रकाश ने लीड ली है। इंडिया गठबंधन के तहत ये सीपीआई के कोटे में गई थी। बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर पीछे रह गए हैं, जबकि शुरुआती बैलेट पेपर में बीजेपी प्रत्याशी ने लीड बनाई थी। डबवाली से एक बार फिर से अमित सिहाग ने लीड ले ली है, जबकि इनेलो के प्रत्याशी कुछ देर पहले शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे। डबवाली से एक बार फिर से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आती हुई। कांग्रेस ने सीट पर काफी ताकत भी झोंकी थी, क्योंकि डबवाली से दिग्विजय चौटाला यहां से चुनाव लड़ रहे थे। दादरी से सुनील सांगवान, मनीषा सांगवान जो कांग्रेस प्रत्याशी वो नंबर 2 पर चली गई हैं। सुनील सांगवान एक बार फिर से नंबर 1 पर आ गए हैं। तो वहीं एक और हॉट सीट की बात करें, कांग्रेस यहां पर भरत सिंह बेनीवाल एनालाबाद से आगे चल रहे हैं। अभय चौटाला यहां पर सिटिंग एमएलए लगातार चुनाव जीत रहे थे, लेकिन अभय चौटाला पीछे हो गए हैं। और फरीदाबाद से बीजेपी के विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जहां फरीदाबाद से विपुल गोयल आ गए हैं, तो फरीदाबाद एनआईटी जो है वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। नीरज शर्मा काफी चर्चित चेहरा है यहाँ से। वहीं फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी दुराराम जो है वो आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से मामन खान जो है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान पर सबकी नजरें बनी हुई थी और फिरोजपुर झिरका से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। वहीं गन्नौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से देवेंद्र कौशिक अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं।
लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा गढ़ी सांपला किलोई से आ रहा है, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त पीछे हो गए हैं। मंजू हुड्डा बीजेपी की प्रत्याशी गढ़ी सांपला किलोई से लीड लेते हुए नजर आ रही हैं। घरौंदा जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल आंकड़ा है बीजेपी 45 के पार जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस का आंकड़ा लगातार गिरते हुए 40 से नीचे आ गया है, वैसे वैसे गढ़ी सांपला किलोई में कल शाम को मेरे किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत मजबूत लॉजिक दिया था कि गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र हुड्डा एक जाट लीडर के तौर पर उनका गढ़ हो सकता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा है और इस बार जाट समाज के भीतर जो बिरादरियों का खेल होता है उसमें हुड्डाओं के खिलाफ भी एक ध्रुवीकरण है और वो कहीं ना कहीं आपको गढ़ी सांपला किलोई में देखने को मिल रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं, घरौंदा में हरविंदर कल्याण जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं, गोहना से अरविंद कुमार शर्मा आगे चल रहे हैं, कुहला जो एससी की रिजर्व सीट है वहां से देवेंद्र हंस कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और गुड़गांव शहर सीट से भी बीजेपी के मुकेश शर्मा आगे चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने अपडेट देखा, उससे सटी हुई बादशाहपुर सीट से भी बीजेपी आगे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने अपने मजबूत किलों के अंदर कमबैक किया है अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल। वैसे ही अगर हासिल की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो है राहुल मक्कर वो आगे चल रहे हैं। हथीन विधानसभा सीट से मनोज कुमार बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हिसार पर देखिए किस तरह से आंकड़ा पलट रहा है, यहाँ पे अनिल कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं होडली विधानसभा क्षेत्र जहां एससी सीट रिजर्व है वहां से उदय भान कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इंद्री से राकेश कंबोज जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। इसराना विधानसभा सीट की बात करें तो ये भी अपने आप में हॉट सीट है और यहाँ से कृष्णलाल पवार जो है वो आगे चल रहे हैं। जगधारी से बात करें तो अकरम खान यहाँ से आगे चल रहे कांग्रेस प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से उतारा गया था उसको फायदा यहाँ पे कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। झज्जर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कप्तान बिरधाना यहाँ से लगातार आगे चल रहे हैं। अगर जींद की बात करें तो यहाँ से कृष्णलाल मिर्धा जो है वो आगे चल रहे हैं। दीपक मैं रोकूंगा बीच में, अभी हमने बात की थी कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई पीछे थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक आदमपुर से भव्य बिश्नोई एक बार फिर से आगे निकल चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रही है। कैथल से कांग्रेस बीजेपी के लीलाराम आगे चल रहे हैं और यहाँ पर जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य वो यहां से पीछे हो चुके हैं कैथल सीट से। कलानौर सीट से रेनू डाबला बीजेपी की प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। कलावाली एससी की रिजर्व सीट है, शिषपाल खेरवाल यहां से आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। कलायत से विकास सहारण कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। कालका से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की प्रत्याशी है वो आगे चल रही हैं। करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के आगे चल रहे हैं। खरखोंदा से बीजेपी के पवन खरखोंदा आगे चल रहे हैं। कोसली से बीजेपी प्रत्याशी अनिल यादव आगे चल रहे हैं। कोसली के जो सिटिंग एमएलए थे उनको रेवाड़ी शिफ्ट किया गया। राव इंद्रजीत के कोटे से कोसली में अनिल यादव को टिकट गया और राव इंद्रजीत अब तक के रुझानों के हिसाब से राव इंद्रजीत ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें सबसे हॉट सीट की यानी लाडवा से, जहां पे नायब सिंह सैनी अभी तक पीछे चल रहे थे, अब जाके वो फिर से आगे बढ़ रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी के लिए बड़ी खास सीट होने वाली है लाडवा, क्योंकि इस बार उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है और लाडवा से देखना होगा कि नायब सिंह सैनी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बयान दिया सुबह सुबह ही कि अगर हार होती है तो वो अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लेंगे, क्योंकि चेहरा वही थे। तो ये एक बड़ी बात होगी कि लाडवा से क्या नायब सिंह सैनी अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। वहीं बात करें लोहारू विधानसभा सीट से तो यहाँ पे जयप्रकाश दलाल लगातार आगे चल रहे हैं। महेंद्रगढ़ से जिस पर सबकी नजर है वहां से कंवर सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं महम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम डांगी आगे चल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी खबर है महम से। वहीं मुलाना से बात करें तो पूजा यहां से आगे चल रही है कांग्रेस की प्रत्याशी, साथ ही नलवा से और अंबाला के जो सिटिंग एमपी है उनके परिवार से आती है पूजा मुलाना और वो खुद उनके परिवार से ही ये सीट उनके पास में थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, नालवा से अनिल मान कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव आगे चल रहे हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी आगे चल रही है। नारनौल से बीजेपी के ओम प्रकाश यादव आगे चल रहे हैं। नारनौल से जस्सी पेटवार एक बार फिर से बढ़त बना ली है कांग्रेस के प्रत्याशी ने और यहां पर आखिरी दिन दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी जनसभा की थी और उस जनसभा में जिस तरह का जन समर्थन उमड़ा था उससे देखकर के जस्सी पेटवार के पक्ष में एक माहौल पहले से नजर आ रही थी। नरवाड़ा की बात करते हैं तो कृष्ण कुमार जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं। नीलोखेड़ी एससी की रिजर्व सीट है, धर्मपाल कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। नूह से आफ्ताब अहमद कांग्रेस कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं। पलवल से गौरव गौतम बीजेपी के आगे चल रहे हैं और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो नूह की आपने बात की कि आफ्ताब अहमद कांग्रेस के यहाँ पे आगे चल रहे हैं, यहाँ से बीजेपी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का प्लान था वो यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है।
है। अगर हम बात करें पानीपत सीट की तो यहाँ से प्रमोद कुमार विज जो हैं वो आगे चल रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से जो हैं वो महिपाल यहाँ से आगे चल रहे हैं। वहीं पटौदी विधानसभा सीट से जो है बिमला चौधरी भाजपा की वो आगे चल रही हैं। पिहोवा से कांग्रेस प्रत्याशी जो है मनदीप वो आगे चल रहे हैं। साथ ही पृथला से अगर बात करें तो टेकचंद शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। पुनाहाना विधानसभा सीट की बात करें तो मोहम्मद इलियास यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो काफी आगे चल रहे हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं पुनाहाना से मिलेगा कांग्रेस को। वहीं बीजेपी लगातार यहाँ पे पिछड़ रही है। अगर पुंडरी की बात करें तो यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी सतपाल जो है वो आगे चल रहे हैं। रादौर विधानसभा सीट से डॉक्टर बिशन लाल सैनी आगे चल रहे हैं। राय विधानसभा क्षेत्र जो अपने आप पे काफी हॉट सीट मानी जा रही थी वहां से फिलहाल कृष्णा गहलावत जो है बीजेपी प्रत्याशी वो लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं रानिया से आप देखिए कि रानिया से जो है अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं इनेलो के प्रत्याशी। इनेलो सुबह से 2 सीटों पर जो लीड बनाई हुई है उसमें से एक रानिया विधानसभा से जहां पे अर्जुन चौटाला लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं रतिया विधानसभा सीट से जो है कांग्रेस प्रत्याशी जर्नैल सिंह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, रेवाड़ी से बीजेपी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी से राव चिरंजीवी कांग्रेस के बड़े चेहरे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने जनता के सामने खुले मन से इशारा भी किया था कि इनको जिता करके भेजिए, चंडीगढ़ में सरकार बनेगी, बड़ा पद दिलाना हमारी गारंटी है। लेकिन बावजूद इसके यहां पर बीजेपी आगे चल रहे हैं। रोहतक से भरत भूषण बत्रा आगे चल रहे कांग्रेस के। सधौरा से रेणु बाला कांग्रेस के आगे चल रही हैं। सफीदों से सुभाष गंगोली जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। समलका से मोहम्मद बड़ाना आगे चल रहे हैं। शाहबाद से रामकरण आगे चल रहे हैं। सिरसा से गोकुल सेठिया आगे चल रहे हैं। सोहना से तेजपाल तंवर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। देखिए दीपक, हमने लगातार बात की, सोहना की बात की, पटौदी की बात की, अहिरवाल के बेल्ट की, लगभग हर सीट को बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी ने अपने किलों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। अब तक के रुझानों में यह बहुत स्पष्ट हो रहा है। सोनीपत से निखिल मदान बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जो आपने बात कही कि अहिरवाल से जो है बीजेपी लगातार अपने किले को बचाने की कोशिश कर रही है, तो कहने कि कांग्रेस को जो है अहिरवाल क्षेत्र में यादव वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन करना चाहिए था। उस समय पे अखिलेश यादव को मैदान में उतारना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं सोनीपत से जो है निखिल आगे चल रहे हैं। थानेसर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से अशोक कुमार अरोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तिगांव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं टोहाना से परमवीर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तोशाम जो एक बड़ी ही हॉट सीट है क्योंकि यहाँ किरण चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच में मुकाबला है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के बीच में मुकाबला है। मोटे तौर पर ये किरण चौधरी के पास में हमेशा से सीट रही है। इस बार किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बनी तो उनकी बेटी श्रुति को टिकट दिया गया। पार्टी बदली, पाला बदला और स्थितियां ऐसी बनी कि कांग्रेस ने भी बंसीलाल के परिवार से आने वाले ही अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया। परिवार के बीच में लड़ाई थी। शुरुआती रुझानों में अगर बीजेपी के किसी बड़े विकेट के गिरने की जिक्र करेंगे तो तोशाम होगा, श्रुति चौधरी होगी अब तक के रुझानों के हिसाब से। इसके अलावा रोचक मुकाबला उचाना कला से, जहां पे कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जेजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखने वाले दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। उकलाना सुरेश सेलवाल आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, और यमुनानगर से रमन त्यागी कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 90 की 90 सीटों का यह आंकड़ा, और इस समय बीजेपी जो 45 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस जिसका आंकड़ा 40 से भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस समय के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अगर तमाम सीटों की बात करें, हॉट सीट की बात करें, बीजेपी जीत रही है। अगर तोशाम जैसे अपवादों को छोड़ दिया जाता है, एक हरियाणा के अंदर जो ध्रुवीकरण की बात थी वो ध्रुवीकरण के परिणाम क्लियर तौर पर देखने को मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा के घर मीडिया और कैमरा तमाम चैनलों के पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा फिलहाल किसी भी तरह का बयान देना नहीं चाहेंगे। भीड़ है वो कांग्रेस कार्यालय पर सुबह से जुटने लग गई थी। लड्डू बंटने शुरू हो चुके थे। पटाखे जलाने की कई जगह पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन वो एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़े हुए आंकड़े अब जिस तरीके का उलटफेर देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है बीजेपी के निराश कार्यकर्ता अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे। कहीं उनको लंबे समय बाद हरियाणा की सियासत में खुशी नसीब हुई है। पिछली बार के परिणामों से भी अब तक के रुझानों में बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अब तक ज्यादातर सीटों पर नतीजे न कहें लेकिन रुझान एक तरह से क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं।